नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 22 जुलाई 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज है, 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा है यूपी में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षक जो है उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त आबकारी जो निरीक्षक है उनको बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। और मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इसी मौके पर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवान जो है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये भी यहाँ पर लिखा है कि पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद ये सभी प्रभावी था। इन सभी बाधाओं को दूर किया गया है और सभी भर्ती आयोग को पारदर्शिता जो है बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश भी जो है वो दिए गए। और लास्ट में एक पॉइंट भी लिखा है जिसका ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा किसी बहकावे में ना आए। अब जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी होगी वही जो है वो गलत करेगा। देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज, जो कि सेम इसी टॉपिक पर है। 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमने ऊपर वाले न्यूज में जो है वो देखी। यहाँ पर यह भी लिखा है, योगी ने कहा है कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से ज्यादा युवा जो हैं उनको पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई है और इस पर कोई उंगली जो है वो नहीं उठा सकता। ये ट्वीट इनका काफी वायरल हो रहा है। प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य जो है वो करे। 21 जुलाई का जो है ये ट्वीट है और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, सीबीएसई से रिलेटेड। की सीबीएसई का जो रिजल्ट है 25 जुलाई तक नई दिल्ली से न्यूज प्रकाशित हुई है कि समय सीमा 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने ये जानकारी जो है वो दी। इससे पहले तारीख 22 जुलाई की थी। नेक्स्ट न्यूज भी, 12वीं बोर्ड के नतीजे तैयार करने की अवधि बढ़ाई सीबीएसई ने। यहाँ पर भी 25 जुलाई तक लिखा हुआ है और इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जो शिक्षक हैं वो तनाव में आ रहे हैं और इसी कारण से जो तारीख है उसको 22 जुलाई से बढ़ा करके 25 जुलाई जो है करने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट न्यूज है, निजी क्षेत्रों की जो बोर्ड परीक्षा है वो 16 अगस्त से सीबीएसई 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जो है वो आयोजित की जाएगी। जो भी इससे संबंधित छात्र हैं अपनी स्कीम देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पुरस्कार के चयन को भेजे गए 7 नाम। उन्नाव से न्यूज प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले 8 शिक्षकों में से 7 ने साक्षात्कार जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लिया और सभी के नाम ईमेल के जरिए चयन के लिए भेज जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, शिक्षकों के तबादले के आधे से अधिक फॉर्म नहीं हुए जमा। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन जो तबादला है उसमें प्रबंधक दीवार बनकर खड़े हुए हैं और तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर भी यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर फिर खड़े हुए सवाल। अनारक्षित जो वर्ग है उसमें पीजी में 55% से कम अंक वालों का किया गया चयन। साथ ही साथ आरटीआई में इसको लेकर खुलासा भी हुआ है। भर्ती के आवेदक जो है हुए 95,000। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। इसमें जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया, उसके बाद कितने और अभ्यर्थी बढ़ गए उनकी जानकारी दी गई है। और ये जो संख्या 95,000 वाली लिखी है ये प्रयागराज को लेकर के लिखी है। कहने का मतलब है कि प्रयागराज से जो है न्यूज प्रकाशित हुई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब तारीख बढ़ गई थी उसके बाद 8,000 अभ्यर्थियों ने उसके बाद और आवेदन किए थे। टोटल पदों की संख्या 2003 थी। नेक्स्ट न्यूज है, पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन पर रोक। प्रयागराज से भी न्यूज प्रकाशित हुई है कि इनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी जो है वो मांगा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करने की मांग। जौनपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन की बैठक बुधवार को तारापुर कॉलोनी स्थित एक हॉल में हुई। नेतृत्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह और संरक्षक डॉक्टर मनोज वत्स जो है उन्होंने किया। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे शिक्षा प्रेरक। यहाँ पर रुद्रपुर जो है वहां से न्यूज प्रकाशित हुई है कि लगभग 3 वर्षों से अपने 40 माह के बकाया मानदेय और संविदा बहाली की मांग को लेकर शिक्षा प्रेरक संघ लगातार क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, आईआईटी की तरह ही जारी की जाएगी पॉलिटेक्निक की भी रैंकिंग। मैंने कल आपको बताया था पॉलिटेक्निक जो है उसकी जो एग्जाम चौथे सेमेस्टर की थी वो जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी।
तो आज इसके बारे में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कानपुर से कि ग्रेड जो है उससे जारी होगा सभी राजकीय अनुदानित अनुदानित जो निजी संस्थान है उनकी सूची, साथ ही साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो मानक है उनके आधार पर जो है वो ग्रेड तैयार किए जाएंगे। जो टॉप रैंक वाले संस्थान है उनको मिलेगा बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड। संस्थानों की वेबसाइट पर दिखेगी रैंकिंग। ये भी अच्छा एक कदम है। नेक्स्ट न्यूज आपकी वाराणसी से है, जो कि सीट वहां पर 501 प्राथमिक स्कूल और फॉर्म वहां पर 1500 जो है उसके बिक गए हैं। ये मछोदरी स्मार्ट स्कूल नाम से है। आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ की सुविधाएं आप देखेंगे तो स्मार्ट क्लासेस हैं। कहीं ना कहीं अन्य जो विद्यालय है उनको भी इससे प्रभावित होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप मछोदरी स्मार्ट स्कूल सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1500 सीटें हैं और इतना अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स है कि 1500 फॉर्म जो है अब तक बिक चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पूरी तरह डिजिटल होगी बीएचयू की प्रवेश परीक्षा। बीएचयू में 2021-22 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी जारी है और इसी के लेकर लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परिणाम तक सब ऑनलाइन ही होगा। यूजीसी के निर्देशानुसार अक्टूबर से नया सत्र शुरू करने की जो है वो कवायद है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। ये अपडेट एक्चुअल में 9 तारीख का है, 9 जुलाई 2021 का। ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में जो हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसकी पारदर्शिता को जो है वो बताया गया है। क्योंकि आरक्षण को लेकर के काफी जो है मामला उठ रहा था, तो इसमें क्लियर तरीके से सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस किस आधार पर कितने अभ्यर्थियों का किस वर्ग में जो है वो चयन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी चयन हुआ है उसमें सभी प्रकार के जो मानक है उनका ध्यान रखा गया है और कोविड के होते हुए भी ये जो पद है उनकी भर्ती जो है वो की गई है। बाकी ये सारी चीजें आप चाहें तो डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये आपको मैंने बताया 9 जुलाई को जो है वो जारी हुआ था और अभी भी आरक्षण को लेकर के काफी जो है बातें चल रही हैं, काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं लगातार। तो इसलिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये काफी फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको भी जो है यहाँ पर दिखा दिया। यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।